नमस्कार, आप देख रहे हैं YSR एक्सप्रेस चैनल। मैं YSR उपाध्याय एक्सप्रेस आपके। इस गांव में संडास का नरेंद्र मोदी जी के जो द्वारा बोला गया था कि हर घर शौचालय होगा। यहाँ किसी भी घर में शौचालय नहीं है। औरत हो, आदमी हो, बच्चे हो, सब लोग बाहर जाते हैं। सारी गंदगी बदबू यहाँ आता है, सारे लोग बीमार हो रहे हैं। इस पे कोई ध्यान नहीं है। पैसा आया है कि नहीं आया है, कोई जांच नहीं है। कोई यहाँ का सरकारी कर्मचारी तक नहीं यहाँ पे पता लगाने आता है कि भाई गाँव में सुविधा क्यों नहीं हो रहा है। बोलो प्रधान को। जैसे कि आपका कहना है कि इस गांव में किसी प्रकार की कोई शौचालय भी नहीं दिया है। प्रधानमंत्री का भी योजना चल रहा है कि हर घर में शौचालय बनना चाहिए। शौचालय के 1 रुपया नहीं आया, शौचालय से 1 रुपये की बातचीत नहीं है। न तो कोई आया है, जब हो पैसा नहीं आ रहा है हमारे पास नहीं। बाकी यही बाजितपुर है जो यहाँ का असवा है, और बाकी पटोली मौजा है, सारे जगह काम हो रहा है। पर यहाँ पे एक भी काम ऐसा नहीं किया गया है कि किसी को जो संडास अपने कर्जा लेके अपने पैसे से बनवा ले गए हैं, उसको भी पैसा नहीं मिला गया है। यही बोला गया था मिलेगा मिलेगा, पता नहीं पैसा पास हुआ खा गए कि पैसा रखे हैं कि पैसा आया ही नहीं, कि इनके पास काम करने का तरीका ही नहीं है, इनके पास पैसा निकालने की ताकत ही नहीं है। कुछ आइडिया नहीं है यहाँ पे प्रधान का। प्रधान से जब पूछो तो बोलते हैं अरे तो उससे बात करो। अरे प्रधान तुम हो, उससे किससे बात करो, उससे किससे। इस समय जैसे कि कोरोना के लॉकडाउन में बहुत सारे लोग बाहर से आए थे, तो सरकार द्वारा हजार रुपया लोगों को दिया जा रहा है जो बाहर से आए। किसी को नहीं मिला। चीज की सुविधा इस गांव में मिली है? नहीं मिलेगी, 1 रुपया किसी को नहीं मिला है। सारे लोग ऐसे पड़े हैं, न कुछ मिला, न राशन मिला, न कोई आके हाथ डाल तो नहीं जाना तुम आए वहाँ पे जिंदा हो, मर गए, खा रहे हो नहीं खा रहे हो। कोई भी प्रधान आके हम खुद प्रधान बच जाएंगे, प्रधान बोलते हैं ठीक है करते हैं, कुछ हो जाएगा, कुछ उतरने तक जितना बोले उतना सुन के हम चले आते हैं। किसी भी प्रकार का प्रधान द्वारा सर्वे वगैरह कुछ कराया गया था? प्रधान है क्यों? मैंने मेड़बंदी के लिए बोला, प्रधान बोले फंड ही नहीं आया। यहाँ बाजीपुरा मेड़बंदी हो रहा है, सारे जगह मेड़बंदी हो रहा है। मैंने खुद फोन करके पूछा भाई मेड़बंदी, मैं जाके मिला मेड़बंदी रोड झाड़ और पेड़ और लगाओ सड़क के किनारे को दे दो, लगा लेते हैं हम लोग। नहीं हमारे पास तो आया ही नहीं, हमारे पास तो 2 ही आया था खाली, वहीं जहाँ रहते हैं प्रधान वहीं घर के आजू बाजू लगा लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस गांव में किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। यहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है प्रधान के ऊपर। अभी मैं भाई साहब से क्या सरकार से निवेदन है मेरा, निवेदन है प्रधान के पात्र को पढ़े लिखे को बनाया जाए, अनाड़ी प्रधान है। हमारा सरकार से यही रिक्वेस्ट है, अनाड़ियों का प्रधान न बनाया जाए, किसी पद को बनाया जाए। ये खबर है जौनपुर जिले के थाना रामपुर के पचौली ग्राम पंचायत की देवनाथपुर का, जहां पर तेज आंधी तूफान में पुराना खंडहर था। खंडहर के गिरने की वजह से गरीब तबके से आने वाले संतोष उपाध्याय जी के घर गिर गया। घर में रखे सारे सामान, गृहस्थ जीवन के सामान दब गए। काफ़ी लोगों को चोट आया है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि वो खंडहर की तस्वीरें दिखाए। यही खंडहर है जिससे गिरने से वह घटना घटी। यही कुआं है जिससे उपयोग में संतोष उपाध्याय जी पीने का पानी करते हैं। आपको खंडहर की हालत देख सकते हैं। गांव वालों का आरोप है कि प्रधान द्वारा यहाँ इस गांव में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। अब हम आपको बार बार यही कुआं दिखा रहे हैं कि इससे बीमारी भी बहुत खतरनाक फैल सकती है कि इस कोरोना महामारी में। गांव वालों का कहना है कि यहाँ से प्रधान की किसी भी प्रकार की कोई ध्यान नहीं देते हैं। गांव की हालत खतरों से भरा हुआ है। गांव में चारों तरफ आपको मैं दिखा रहा हूँ, घर पानी में डूबे हैं, हर चीज़ पानी में डूबे हुए हैं। वहीं प्रधान इस तरफ किसी प्रकार की कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रधान को सूचना देने के बावजूद भी अभी तक प्रधान यहाँ पे अपनी उपस्थिति या अपने आदमियों की उपस्थिति नहीं करा पाए हैं। एक गाँव वालों का आरोप है। थाना रामपुर के अंतर्गत पचौली ग्राम पंचायत में यहाँ पर एक देवनाथपुर गांव है, जहाँ पर एक निवासी के बाजू में एक पुराना घर का खंडहर था, जो प्राकृतिक आपदा में कल तेज आंधी और बारिश के कारण गिर गया, और जिसके कारण यहाँ पर एक लल्लन उपाध्याय जी का गृह निवास था जिसमें रहते थे। वो अपने गरीबी हालत से जूझते हुए किसी प्रकार का अपना भरण पोषण इसमें कर रहे थे, लेकिन इस खंडहर के गिरने की वजह से उनके मकान पे गिरा, जो कि उनका मकान भी किसी प्रकार के जो छोटा मोटा वो अपने जरिए बनाए थे वो भी गिर गया है, और इसमें भारी नुकसान हुआ है। इसमें लोगों को चोट भी लगी है, और आप देख रहे हो
कैमरा घुमा। आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये मकान चकनाचूर हो गया है। गांव वालों का प्रधान के खिलाफ काफी आक्रोश है, आइए सुनाते क्या कहते हैं। इस समय हमारे साथ उपस्थित है गांव वाले और साथ में जिनका ये नुकसान हुआ, जिनके ऊपर ये आपदा आई है। मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ कि ये आपका कैसे मकान गिरा? बगल में खड़हर था, सामने देखा। हाँ, बगल में खड़हर था इसलिए गिरा। ये कब कांड हुआ? कल 5 बजे शाम को। इसमें नुकसान तो बहुत हुआ है, सामान सारे गृहस्थी के पूरे सब नाश हो गए। जिस समय ये कांड हो रहा था उस समय यहाँ पे कोई उपस्थित था? अंदर कोई था? सब लोग थे। तो किसी को चोट वगैरह, किसी प्रकार का नुकसान? सबको लगा है, लड़के को, लड़की को, औरत को, हमको। चोट सबको लगा है। तो ज्यादा गंभीर चोटें आई कि हल्की फुल्की चोटें आई? लड़के को ज़्यादा गंभीर है, बाकी नॉर्मल। तो इसमें आपका नुकसान भी काफी हुआ है। प्रधान को सूचना तो इसमें आप प्रधान को सूचना दिए? प्रधान को सूचना दिए थे फोन द्वारा तुरंत, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। प्रधान का कोई आदमी वगैरह किसी प्रकार का, प्रधान किस प्रकार से आपको रिप्लाई दे रहे हैं? जब प्रधान अभी तक आए ही नहीं, हाल चाल भी पूछने को रिप्लाई आप किसी को सकते हैं, कैसा होगा। प्रधान का अभी आपके पास किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो अभी आप प्रधान के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जैसे आवास वगैरह कुछ आपको मिला है, किस प्रकार कोई सहायता? कुछ नहीं मिला है। आवास के पात्र है, हम आवास के पात्र भी हैं, लेकिन अभी तक जैसे कि आप सुन रहे हैं कि ये आवास के पात्र भी है और मांग भी किए थे, फिर भी प्रधान की तरफ से किसी प्रकार कोई सहायता नहीं है। और हमारे साथ गांव वाले भी, मैं उनसे भी जानना चाह रहा हूँ कि वर्तमान प्रधान का इसमें क्या रिस्पॉन्स दिया जा रहा है इस गाँव में? भाई वर्तमान प्रधान तो कोई है ही नहीं दिखता, कभी देवनाथपुर में कोई आता ही नहीं है। तो कश्मीर के बॉर्डर पे है, पाकिस्तान में है कि इंडिया में, यही नहीं पता चल रहा है। न यहाँ टॉयलेट का पैसा मिला, यहाँ स्ट्रीट लाइट मिला है, न रोड में पानी पूरा हुआ है। वो रोड टूट सकता है कभी भी, उसमें एक पाइप डालने के लिए किसी की ताकत नहीं है। यहाँ प्रधान है कौन, वही नहीं पता चल रहा है कौन प्रधान यहाँ पे। यहाँ प्रधान का कोई पता नहीं है, पेड़ नहीं आया, कुछ नहीं आया, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं। देवनाथपुर में कोई भी सुविधा नहीं है, तो कोई आवाज उठाता नहीं है। डरते हैं लोग आवाज उठाने के लिए। अब कुछ चुनिंदा लोगों को ही यहाँ पे संडास मकान का सुविधा हुआ है, जो उनको वोट दिया होगा या देने वाला होगा, शायद उनको। बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि बिना वोट से जीत गए हैं। अरे भाई प्रधान तो बिना वोट दिए प्रधान नहीं हुए, लेकिन उनको ऐसा लगता होगा तभी तो। कुछ सुविधा नहीं, यहाँ कोई एक सुविधा आके बोल देवे कि हमने ये देवनाथपुर में ये यहाँ स्ट्रीट लाइट लगवाया, रोड का काम किया। ये नहीं, इस पंचवर्षीय नहीं, अगले पंचवर्षीय तक का, इस पंचवर्षीय नहीं, अगले पंचवर्षीय तक का दोनों प्रधान को बता दे कि हमने देवनाथपुर में ये काम किया है। ये काम कोई बता देगा आगे हमारे गांव में ही पूरा। हम तो अपने घर की बात नहीं, हाँ 2-4 चुनिंदा लोग हैं जो उनके आगे पीछे घूमते होंगे, शायद उनका हुआ होगा, जो उनके खिलाफ नहीं बोले। जैसे अभी एक हमारे बीच बुजुर्ग उपस्थित है गांव की है, उनसे जानना चाह रहा हूं कि प्रधान का इस गांव में किस प्रकार का रिस्पांस दिया जा रहा है? प्रधान के द्वारा आप इस गांव में किसी प्रकार कोई सुविधा दिया जा रहा है? सुविधा नहीं। आज के जो दुर्घटना हुई है हमारे पड़ोस में, संतोष कुमार उपाध्याय की, उर्फ ललन उपाध्याय की, इनकी बहुत बड़ी क्षति हुई है। और जिसकी सूचना अभी तत्काल प्रधान जी को दी गई है, अभी तक कल तक अभी तक कोई आया नहीं है। और उनके परिवार वालों को भी काफी चोट लगी है। उनके लड़के के पैर में पैर दब गया था, उसको चोट लगी हुई है। इसमें अभी कोई प्रधान जी के द्वारा कोई भी रिस्पांस अभी तक नहीं मिला हुआ है। सूचना देने पर भी नहीं आएगा। और इनकी बहुत बड़ी क्षति हुई है। इस पर भाई सरकार का या और किसी का जो है इनको रिस्पांस मिलना चाहिए। और इसके पात्र हैं। इस समय हमारे बीच उपस्थित है युवा यंग लोग। मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ कि इस समय जो आने वाला चुनाव भी है, पंचवर्षीय नवंबर में खत्म होना चाहता है, तो यहाँ पे प्रधान का क्या रिस्पॉन्स है? किस प्रकार की गांव को मदद दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है? युवाओं से हम जानना चाह रहे हैं। ऐसा है प्रधान का तो पता ही नहीं रहता। पिछले 15 साल से क्या 20 साल से मेरे ख्याल से देवनाथपुर का विकास तो रुका ही है। देखा जाए क्षेत्र में है थोड़ा बहुत जिसको जानकारी है,
यहाँ तो कोई देखने वाला हमारे एक वीडियो साहब हैं, बीडीसी जी हैं, सदस्य हैं राजेश जी, उन्होंने थोड़ा सा खड़ंजा लगवाया अपनी तरफ से, अपने फंड से। बाकी यहाँ प्रधान मुर्दे जैसा रहते हैं, चाहे वर्तमान के हों चाहे भूतकाल के हों, यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ ऐसा लगता है जैसे हम लोग पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहते हैं और आए दिन ऐसे आपदा में किसी का कोई सहयोग नहीं, यहाँ पर कोई किसी पूछने वाला नहीं। आने वाले प्रधानी के समय में फिर हम लोग विचार करेंगे कैसा क्या करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे युवाओं और बुजुर्गों तथा जिनके साथ ये घटना घटी, सबका रिस्पांस यही है कि प्रधान का किसी प्रकार का कोई मदद गांव में नहीं दिया जाता है। प्रधान का कोई किसी प्रकार कोई ध्यान नहीं है गांव में। हम आपको अंदर से दिखाना चाहते हैं कि कितना भयंकर मंजर होगा जब यह घटना घटी होगी। ये देखिए किस प्रकार का इनका जो छोटा मोटा घर था किस प्रकार का टूटा है। और ये खाट है, बाजू में खाट पड़ा है, उधर अलमारी है, सब कुछ सामान देख रहे हो, उधर अचार का डिब्बा है, सब कुछ गृहस्थ का सामान पड़ा हुआ है, सब बिल्कुल एकदम ध्वस्त हो चुका है। लेकिन अभी तक यहाँ पे प्रधान आने का छोड़ दीजिए, प्रधान की किसी प्रकार की कोई सूचना या कोई आदमी नहीं आया कि यहाँ पे किस प्रकार की मदद की जाएगी, ये लोग कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे। प्रधान की कोई जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं बन रही है, जिसको लेकर युवाओं तथा यहाँ पे ग्रामवासियों में काफ़ी जो है आक्रोश है। हम यह चाहेंगे कि प्रधान जी इस पे विशेष ध्यान दें और यहाँ पे गांव के एक बहुत ही बुजुर्ग महिला है जो अभी हमारे बीच आई है और रोती हुई आई है। आप सामने देख रहे हो, कैमरे में देख रहे हो कि महिला रो रही है, यानी ये बहुत ही तकलीफ में है। फिर भी प्रधान को इस पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन प्रधान न जाने किस उमंग में खोए रहते हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनको क्या तकलीफ है। इनका कहना है कि इनके पास घर नहीं है, गिर रहा है, इनको रहने की सुविधा नहीं है, उनको आवास चाहिए। ठीक है, हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप वोट दे रहे हो तो वोट देने से पहले इस बार जरूर पूछ लेना कि हमें इस चीज की आवश्यकता है, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालांकि हमें देखिए काफी प्रधान को लेकर लोगों के अंदर काफी आक्रोश है, काफी विद्रोह है। प्रधान को के द्वारा इस गांव में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, कोई लोगों का किसी प्रकार कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। आए हुए बाहर श्रमिक को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई। इस मुद्दे को लेते हुए लोगों के अंदर काफी आक्रोश, काफी गुस्सा है। हम प्रधान से यही कहेंगे कि इस जो आपके प्रति लोगों के अंदर आक्रोश है, उस पर विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए। कैमरामैन के साथ मैं पचौली देवनाथपुर से सुशील उपाध्याय। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर नई खबर के साथ। नमस्कार।